बिंदु ए व बी के बीच तुल्यधारता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, इस बिंदु ए से बिंदु बी तक तुल्यधारता ज्ञात करना है। अब ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जो जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास होता है श्रेणी क्रम का C1 इंटू C2 अपॉन में होता है C1 प्लस C2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर C1 कितना दे रखा है 6 माइक्रोफैरड, जो C2 दे रखा है वो भी कितना दे रखा है 6 माइक्रोफैरड अपॉन में यहाँ पास काहे का चिन्ह लगा हुआ, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद देखेंगे C1 C2 कितना दे रखा है फिर से 6, यही वही वाला माइक्रो 6 माइक्रोफैरड। एक बार जोड़ें गुणा करेंगे तो एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पास क्या रहेगा C ऐसे रहेगा 6 चाह 36 हो जाए, 6 कितना हो जाए 12, 12 कम 12 12 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर जो कितने माइक्रोफैरड का संधारित्र लग जाएगा, तो सी वाला जो संधारित्र लग जाएगा 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र लग जाएगा। ये निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है संधारित्र निकालने का, और चाहे आप उसी तरीके से 1/C1 C2 करके भी निकाल सकते हैं। ये निकल गया है संधारित्र, जो ये जो निकला है जो श्रेणी क्रम का जो संधारित्र ये बन गया। अब डायग्राम किस तरीके से थ्रू बनेगा, डायग्राम जो बनेगा वो पूर्ण रूप में इस तरीके से बनेगा। बिंदु ए से बिंदु बी रहेगा, यहाँ पास इनके बीच में जो माइक्रोफैरड है 2 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है संधारित्र, यहाँ बिंदु नाम ए दिया हुआ है। इसके बीच में जो संधारित्र लगा हुआ था वो कितना, यहाँ भी 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नाम इस तरीके से जोड़ देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, अगला जो संधारित्र जुड़ करके जो तैयार हुआ है, वो जो तैयार हुआ कितने माइक्रो का है, वो भी जो जुड़ करके तैयार हुआ है वो 3 माइक्रोफैरड का बन करके क्या हुआ तैयार हुआ। अब ये जो माइक्रोफैरड जुड़े हुए हैं किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है यहाँ पास C बराबर होता है C1 प्लस C2। तो 3 2 जुड़ेंगे कितने माइक्रोफैरड के आ जाएंगे, C बराबर, देखो यहाँ पास 3 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड जुड़ेंगे तो C बराबर हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर जो टोटल संधारित्र निकल के आ गया कितने माइक्रोफैरड का आ गया, यहाँ पर निकल के आ गया, यहाँ पर था 6 माइक्रोफैरड। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जुड़कर कितने माइक्रोफैरड का बन गया, यहाँ पास बन गया संधारित्र टोटल एक बन गया 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र। तो यहाँ पर जो संधारित्र बना हुआ है इस तरीके से है, वो कितने माइक्रोफैरड का बना है 5 माइक्रोफैरड। इसके अपॉन में दे रखा था कितने माइक्रोफैरड का 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पास बिंदु से इधर जो दे रखा था कितने माइक्रोफैरड का दे रखा था, वो 6 माइक्रोफैरड का दे रखा था। यहाँ पास बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है। अब यहाँ पर जो माइक्रोफैरड दे रखा है, अब ये माइक्रोफैरड को ज्ञात कर लेंगे। अब ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं संधारित्र, अब देखेंगे जो संधारित्र जुड़े हुए हैं ये दो जो जुड़े हुए हैं किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का जो फार्मूला वही क्या होता है, श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है यहाँ पास लिखेंगे क्या, श्रेणी क्रम का यही फार्मूला C बराबर होता है C1 इंटू C2 अपॉन में होता है C1 प्लस C2। बहुत जल्दी निकल जाता है। 5 गुणे 6 यहाँ लिखेंगे कितना 5 गुणे 6 बटे में लिखेंगे 6 5 11। तो यहाँ पास 11 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर जो संधारित्र C निकलेगा वो निकलेगा कितना 6 पंचे 30 बटे 11 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 6 पंचे 30 बटे 11 निकल जाएगा, संधारित्र निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो टोटल संधारित्र जो बन करके तैयार हो, क्या बन करके तैयार हुआ है, वो संधारित्र जो बन करके तैयार हुआ है, यहाँ बिंदु ए नाम है, बीच में संधारित्र था वो कितना था 2 माइक्रोफैरड दे रखा था, उसका नाम था बी। और यहाँ पर जो अगला जो संधारित्र जुड़ करके जो तैयार हुआ है इस तरीके जो संधारित्र जुड़कर तैयार हुआ है वो 30/11 माइक्रोफैरड का क्या लगा हुआ है संधारित्र लगा हुआ है। अब ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, अब ये जो जुड़े हुए हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, संधारित्र का समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है C बराबर होता है C1 प्लस C2। अब यहाँ पर देखेंगे कितना 30, C1 जो माइक्रोफैरड है कितना 30/11 और प्लस जो C2 कितना 2 माइक्रोफैरड। जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे यहाँ भी 11 बनाने के लिए ऊपर नीचे 11 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पास रहेगा क्या 30 बटे रहेगा 11, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे संधारित्र में, यहाँ C संधारित्र चलता रहेगा, यहाँ भी C रहेगा संधारित्र। 11 जो 2 बार है 11 एक बार हो जाएगा। अब यहाँ पास 2 में 0 जुड़ेगा 2 ही रहेगा, और 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा 52। ये आ जाएगा माइक्रोफैरड। ये हमारा जो संधारित्र ए और बी के बीच जो तुल्यधारता निकल के कितने आ गई है 52/11 माइक्रोफैरड। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप सभी लोग इसको लाइक करिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।